जब पूनम का चांद खिलता है तो पूनम का चांद किसी ताल तलैया में कितना सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है इसी ताल में जैसे चांद उतर आया है, लेकिन वस्तुतः वहाँ चांद नहीं होता। पानी जैसे ही हिलेगा तो वो जो दिखने वाला चांद था वो भी हिलने लगेगा। कोई कहे चांद हिल रहा है, लेकिन आप सच जानते हो कि चांद नहीं हिल रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब हिल रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? चांद नहीं हिल रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब हिल रहा है, जो बिल्कुल चांद जैसा ही दिख रहा है। बस वैसे ही महादेव कहते हैं, यो नृवत्ति सुमार्गस्य आत्मा रामो निरंजनः अवधूत तनुज्ञानी स्वदृष्टा काम वर्जितः। आत्मा तो अपनी जगह ही स्थिर रहती है, शरीर बदलते हैं। जो भी कंपन है, जो भी प्रारब्ध है, वो सब इंद्रियों में है, मन में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा सब प्रारब्धों से निर्लिप्त है, लेकिन मन प्रारब्धों से गिरा है। और चूंकि मन और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए पूरे शरीर में मन और आत्मा का ही राज है। और डॉक्टरों की भाषा में पूरे शरीर में ये दो ही चीज नहीं मिलती कि मन कहाँ है और आत्मा कहाँ है। सबरे अंजर पंजर शरीर के निकाल के पटक दिए जाएं तो भी वहाँ में डॉक्टर कहते हैं जे आज तक नहीं पाया गया कि जा में आत्मा कहाँ है, कि मन कहाँ है। और जबकि इस पूरे शरीर में अगर कुछ है तो आत्मा और मन दो ही चीज है, बाकी तो सब ऐसे ही है। 5 रुपया की भी कीमत नहीं है। शरीर, मन और आत्मा जैसे ही विदा भये, शरीर को तो लोग चिता पर धर के जलाए आवे हैं। शरीर की कहाँ कीमत है? कीमत तो उसी तत्व की है। जब कोई आँख दान देता है, अपनी किडनी दान देता है, अपना दिल दान देता है, कब देता है? बोले जब इसमें थोड़ी थोड़ी जान बाकी हो। एकदम मर गया ना, इसकी आँख अब काम नहीं आएगी तो खत्म हो गई, इसकी आँख तो रोशनी गई। अब इसका दिल काम नहीं आएगा, अब नहीं धड़क रहा है ये, अब इसकी किडनी काम नहीं आएगी। जब तक कुछ कुछ बाकी है कि चल रहा है तो जो इसमें चल रहा है वो दूसरे शरीर में भी चलता रहेगा, क्योंकि दूसरे शरीर में उसका प्राण है और ये प्राण उसको कैच कर लेगा। लोग कहते हैं मैं जन्म लेता हूं, मैं मरता हूं। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावक, नयनं क्लेदयन्ति आप, न शोष्यति न मारुतः। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। गीता जी में ये वाक्य सबने पढ़े हैं, लेकिन इन वाक्यों को कितने हद तक जाना है ये दूसरी बात है। कुछ बातें हम मान तो लेते हैं, जान नहीं पाते। ठीक है, मैंने मान लिया कि मिश्री मीठी है, लेकिन जब तक वो मिश्री मेरी जीव ने अनुभूत नहीं कर ली कि मीठी है ही, तब तक मेरा जो कहना है कि मिश्री मीठी है थोड़ा कमजोर रहेगा। मैंने मान लिया कि आत्मा अमर है, लेकिन जब तक मैंने रियलाइज नहीं किया